लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर एग्जिट पोल में बीजेपी के बल्ले बल्ले से बीजेपी के बड़े नेताओं में खुशी की लहर है। 2024 के परिणाम को लेकर बीजेपी के दिग्गज इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि आने वाले वर्ष में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत की संजीवनी भी बीजेपी और एनडीए गठबंधन को इसी से मिलने की उम्मीद है। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद अब पूरे देश के साथ साथ बिहार में एनडीए को क्या उम्मीद है, इस पर पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। एग्जिट पोल को भी आप देख रहे हैं। दक्षिण भारत में जिन राज्यों में हम कभी चुनाव नहीं जीत पाते थे, उन राज्यों में भी हमारी सीटें अच्छी मिलेगी। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए काम किया है, उसका कहीं न कहीं प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ा है, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हों, चाहे उत्तर भारत के राज्य हों। इसलिए पूरे देश में हम सब अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे और 400 के पार जो हम सबों ने संकल्प लिया है, वो चुनाव के दिन दिखेगा। बिहार में क्या दिख रहे हैं? नहीं, बिहार में भी हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि 40 के 40 सीटें लेंगे। पिछली बार तो हम सबों ने 39 सीटें जीती थी और उसके बाद भी लगातार हम सबों ने राज्य के लिए काम किया है। राज्य के लोगों के लिए जो अच्छी योजनाएं बनी हैं, आम लोगों तक पहुंची है। तो यहाँ भी 40 सीट जीतने की उम्मीद हम सब करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो पिछली बार भी एक सीट पर भी नहीं जीत पाई थी, तो इसलिए कहीं से वो दिख नहीं रहा है कोई। एग्जिट पोल के नतीजे में के बाद एक बड़ी चर्चा है, क्या नीतीश कुमार कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं? एनडीए में जो कमजोर कड़ी है, कुछ सीट जो टारगेटेड है उस सीट में फंस गए, इस तरह की चर्चा हो रहा है। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लंबे वक्त तक एनडीए का उन्होंने बिहार में सरकार में नेतृत्व किया है। और हम समझते हैं कि उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं, उसका लाभ बिहार में मिलेगा। और कुछ बातें अनावश्यक जो बोली जा रही है, इसका कोई वजूद नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का काम किया है। विधानसभा चुनाव के लिए कितना बड़ा संजीवनी होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम? और देखिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों जगह हमारी सरकारें हैं। इसलिए हम सब जो अच्छे काम किए उसका लाभ तो आगामी चुनाव में मिलेगा ही। और लोगों को पता है कि भ्रष्टाचारियों को हम सबों ने रोकने का काम किया, परिवारवादियों को रोकने का काम किया। ना खाएंगे ना खाने देंगे का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, वो उसको हम सबों ने मजबूती से उन चीज़ों को पर ध्यान रखा। इसलिए तो अभी राष्ट्रीय जनता दल है जिसका अभ्यास रहा है भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना, तो स्वाभाविक है हमारी सरकार के सख्ती के कारण ये लोग परेशान हैं। इसलिए इस तरह के सारे लोग या जो बेल पर हैं या जेल में हैं, सभी लोग इंडी गठबंधन के तत्वाधान में आज इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे तमाम लोग जिनको न भारत के विकास से लेना देना है, न राज्यों के विकास से लेना देना है, सिर्फ अपना हित साधने के लिए वो इस प्रकार से राजनीतिक जीवन में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराकर आम जनता की गाढ़ी कमाई का दोहन करते हैं।